हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मल फिजिक्स टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 1 है ये। और टॉपिक है टेम्परेचर स्केल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई मेंस। ये जो फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज में आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कैसे अप्लाई करेंगे सारे फॉर्मूला को क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। तो ये फॉर्मूला अगेन हम यहाँ पर आप लोग के लिए अटैच कर दिए हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अगर आप लोग को पता नहीं है तो। क्वेश्चन पहला है, देखिए। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज। तो हम लोग को जस्ट अभी रिलेशन देखे थे, C-0/100 इक्वल टू F-32/180। अब बोल रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है, तो हम लोग सी और एफ को इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C/100 इक्वल टू एफ को भी सी बोल देते हैं, C-32/180। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर से आ जाएगा 18/10 इंटू सी इक्वल टू C-32। ये 18 को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, और ये 9/5 सी इक्वल टू C-32 आ गया। तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हम लोग इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 9/5 C माइनस सी इक्वल टू -32। ये हो गया 4/5 C इक्वल टू -32। और ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को -40 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ। तो सेल्सियस में डिफरेंस दे दिया है, फ़ारेनहाइट में डिफरेंस पूछ रहा है। तो भी हम लोग जस्ट रिलेशन देखे थे, डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 इंटू डेल्टा एफ। जस्ट आप लोग को ये रिलेशन हम बताए थे यहाँ पर, डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 डेल्टा एफ। डेल्टा सी होता है सेल्सियस का डिफरेंस, डेल्टा के होता है केल्विन का डिफरेंस, और 5/9 फैक्टर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एफ में, फ़ारेनहाइट का डिफरेंस में। तो हम लोग यहाँ पर से बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका वैल्यू 25 डिग्री दे दिया है। तो अब ये हम लोग का हो गया 5/9 इंटू डेल्टा एफ। सो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ, डेल्टा एफ का वैल्यू मिल गया हम लोग को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे, C-0/100 इक्वल टू F-32/180। ये और ये कैंसिल हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं C = 10 को ट्रांसफर कर देंगे, 10 इंटू F-32/18 इधर लाते हैं। तो अब ये हो जाएगा C का वैल्यू 5/9 इंटू F-32। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9 F-5/9 इंटू 32। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं Y = mx + c से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर c जो है ये कांस्टेंट टर्म निगेटिव में आ रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, और स्लोप जो है 5/9 वो पॉजिटिव है, m का वैल्यू। तो स्लोप पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट निगेटिव, कौन सा ग्राफ का है देखिए, y इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। ये वाले लाइन का स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इसका नाम है कर्व ए। तो कर्व ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट निगेटिव है। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ए बी shown in figure is a plot of temperature of a body in डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, देन। क्या इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा। तो इधर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर फ़ारेनहाइट है। तो अभी हम लोग जस्ट रिलेशन देखे थे, C = अभी जस्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे
5/9 f, 5/9 f माइनस, क्या आया था हम लोग को, 5/9 × 32, 5/9 × 32। अब हम लोग को यहाँ पर जो ये पार्ट होता है स्लोप होता है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, जो कोफिशिएंट ऑफ एफ होता है, y = mx + c वाले फॉर्मूला से। तो स्लोप जो हो गया m का वैल्यू, वो हो गया 5/9। तो 5/9 स्लोप, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो इस ग्राफ का स्लोप जो हो जाएगा, सेंटीग्रेड को वाई एक्सिस पर लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड को, और फ़ारेनहाइट को एक्स एक्सिस पर। तो इसका आंसर जो स्लोप का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5/9। अगर हम लोग एक्सिस चेंज कर लेंगे तो 9/5 हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है। तो अब देखिए क्वेश्चन है, ऑक्सीजन बॉयल्स एट -180 डिग्री, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली इन फ़ारेनहाइट इज। तो ऑक्सीजन बॉयल कर रहा है कितना पर, -183 पर। तो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, C-0/100 = F - 32/180। अब C की जगह पर हम लोग को दे दिया है -183, हम लोग यूज कर लेते हैं, /100। और ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर, F - 32 फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इन फ़ारेनहाइट। सो F - 32/180। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली -297। ये वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी 297 या 8 इसी के आसपास आएगा। जो क्लोजर आंसर है इसका, वो है ऑप्शन 4, 297 फ़ारेनहाइट में ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द टेम्परेचर ऑफ द सन कैन बी डिटरमाइंड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग को माइंड में रखना है, रट जाना है इसको। पायरोमीटर जो होता है ना, वो टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर उससे मेजर करते हैं। ये 6, 7, 10,000 डिग्री टेम्परेचर तक के रेडिएशन को मेजर करता है ये। तो पैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए बोल रहा है, टू thermometers X and Y have ice points marked at 15 degree Celsius and 25 degree Celsius, and stream point marks 75 degree and 125 degree respectively. When thermometer X measures the temperature of a bath at 60 degree on it, what would be the thermometer Y read when it is used to measure the टेम्परेचर ऑफ सेम बात। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल वाला फॉर्मूला। तो सपोज एक्स का मेजरमेंट हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एक्स माइनस उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना दिया हुआ है 15, नीचे डिवाइड कर देना है स्ट्रीम पॉइंट कितना है उसका, एक्स वाले का 75 है, तो 75 माइनस फिर उसी का फ्रीजिंग पॉइंट 15 दिया हुआ है, लोअर जो पॉइंट है टेम्परेचर का लोअर स्केल, ये इक्वल कर देंगे हम लोग वाई माइनस उसका जो है यहाँ पर आइस पॉइंट दिया हुआ है 25, और इसका स्ट्रीम पॉइंट दिया हुआ है 125, और फिर माइनस कर लेंगे आइस पॉइंट से। ये रूल आप लोग को बताए थे और याद रख लेना है। तो एक्स का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 60, हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे 60 -15 / 60 = y -25 / 100। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये 45 हो जाएगा, /60 = y -25/100। आप इसको देख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये जीरो, और सॉल्व होकर के आप यहाँ पर y देख सकते हैं। y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 45 × 10/6 +25। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग,
वाई का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री मिल जाएगा, वो जो भी स्केल है उसका, अदर स्केल वाई पर 100 डिग्री हम लोग को मिल जाएगा। तो दे दिया था हम लोग को एक्स, जो था थर्मोमीटर वो रीड किया था इसका टेम्परेचर 60 डिग्री। तो वाई पर इसका कितना मिल जाएगा, 100 डिग्री। आप लोग इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा इसका आंसर 100, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ये रूल याद रखना है। कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, दो थर्मोमीटर रहेगा तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर स्केल को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 इसका जल्दी ही आएगा और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि थर्मल फिजिक्स है। और आप लोग का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसी कॉन्सेप्ट से आएगा, गारंटेड। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।